ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 1 से 5। हम 5 नंबर श्लोक का उच्चारण करेंगे। ग्रुप्स में भी श्लोक हमने डाला हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले भी कर। अर्जुन उवाच वंचितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच वंचितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच वंचितो अहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्।
अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच वञ्चितो अहं महाराज वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत् वच्चिनो तो अहं महाराज वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विस्मापनं महत्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की। अर्जुन उवाच अर्जुन ने कहा वंचितः त्यक अहम मैं महाराज हे राजा हरिना भगवान द्वारा बंधु रूपिना घनिष्ठ मित्र रूपी येन जिससे मेरा अपहृतम छीना गया है तेजः पराक्रम देवता विस्मापनम आश्चर्यजनक मह अत्यधिक प्रबल। अनुवाद में पीछे दोहराइए। अर्जुन ने कहा हे राजन मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया है। तात्पर्य ध्यान से सुने, बहुत सुंदर तात्पर्य श्री भगवान ने दिया है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपत्ति बल सौंदर्य ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों ना हो उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। अतएव कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे ना केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। भगवद गीता में भी कहा गया है कि भगवान तथा उनके नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं किंतु जहां भगवान सभी विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं का स्मरण रखते हैं वही पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। इसी प्रकार जब भगवान इस धरा से अंतर्धान होते हैं तब वे सारे पार्षदों को अपने साथ लेते जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी किंतु जब यह उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां वापस ले ली गई क्योंकि स्वर्ग के निवासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की और आगे आवश्यकता नहीं रह गई थी। वे उनके भगवद्धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे महान भक्त को या स्वर्ग के निवासियों को भगवान शक्ति प्रदान कर सकते हैं एवं शक्ति वापस भी ले सकते हैं तो उन शूद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य हैं। अतएव इससे शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त की हुई शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस ले सकते हैं
अतएव ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण विष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंटो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 5। पहले मैं 1 से 4 श्लोक का अनुवाद पढ़ देता हूँ, फिर हम 5वें श्लोक में चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 1। प्रसंग आप सबको पता होगा जो रेगुलरली क्लासेस में आते हैं। अभी इस दरवाजे को ना खुला ही रखिए, आधा खोल के रोक दीजिए, बस खोल दीजिए, ना फिर आवाज करता है बार बार। थोड़ा आगे आगे आ सकते हो। ओके चलो। तो प्रसंग इस प्रकार से है कि युधिष्ठिर महाराज को बहुत से अपशगुन दिखाई पड़ते हैं अपने राज्य के अंदर, जिससे उनको थोड़ा अंदेशा हो जाता है कि कुछ गलत घटित होने वाला है। और जैसा कि नारद मुनि ने उन्हें इंगित किया था, तो उनको लगता है कि शायद वो समय आ गया है कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के अपने धाम वापस चले गए हैं। और दूसरा उनको टेंशन इसलिए हो रही थी क्योंकि जो अर्जुन थे लगभग 7-8 महीने से द्वारका गए हुए थे, अभी तक वापस नहीं आए थे। तो पिछले अध्याय में हमने ये चर्चा किया था। फिर अर्जुन वापस आते हैं, और जैसे ही अर्जुन वापस आते हैं तो उनका चेहरा बिल्कुल मुरझाया होता है, शरीर का रंग बिल्कुल फीका पड़ चुका होता है और बहुत ही मायूसी वाली उनके फेस के ऊपर वैसा चेहरा होता है। तो युधिष्ठिर महाराज बहुत से उनको प्रश्न करते हैं कि आपकी इस मायूसी का कारण क्या है। और लोग 20-25 प्रश्न पूछते हैं, और सबसे एंड में क्या प्रश्न पूछते हैं, तो क्या ऐसा हो गया है कि आपके जो परम मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए हैं। तो इस श्लोक से पिछले अध्याय का अंत हुआ था और आज इस अध्याय की शुरुआत हुई है। तो प्रथम श्लोक, इसका अनुवाद पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। सुत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण
शोक संतप्त था। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी ना बोल पाया। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोक अश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। श्लोक संख्या 4। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुद्ध आया, गला जब चौक हो जाता है, और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। राज का श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। तो इस प्रकार जो अर्जुन है ऋषि महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़ के चले गए हैं। जो भगवान द्वारका में होते हैं तो सबसे पहले जो उनके निजी पार्षद होते हैं, यदुवंश होते हैं, भगवान उनका संहार करते हैं और उनको वापस भेजते हैं। जो देवलोक से यदुओं के कुल में जन्म लेके आए होते हैं उनको देवलोक में भेजते हैं, और जो भगवान के नित्य पार्षद भगवधाम से आए होते हैं द्वारका से, उनको द्वारका में वापस भेज देते हैं। लगभग प्राय पूरा यदुवंश भगवान अपने आंखों के आगे उनका संहार कर देते हैं। फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण हम जानते हैं कि एक शिकारी के माध्यम से भगवान भी इस जगत से अंतर्धान होके अपने धाम को वापस चले जाते हैं। इसके बाद भगवान की जो रानियां थी, अर्जुन उनको लेके हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ की तरफ आ रहे थे, पर रास्ते में कुछ ग्वाले आते हैं और अर्जुन से उन रानियों को छीन के ले जाते हैं। अर्जुन जैसा महान योद्धा जिसने बड़े बड़े महारथियों को, अतिरथियों को कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में हराया था, मेन जो प्लेयर थे पांडवों के वो कौन थे? अर्जुन और भीम। उन दोनों में भी अर्जुन थे, और कौरव सेना की पूरी दृष्टि अर्जुन के ऊपर थी, किसी तरह से इनको हरा दिया जाए। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी जो अर्जुन थे इतने पराक्रमी थे कि सभी बड़े बड़े योद्धाओं के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त की। पर अभी क्या हो गया, जो ग्वाले हैं उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं होता है, डंडे वगैरह होते होंगे, कुछ गाय हाँकने के लिए डंडे होते हैं ना, उनसे अर्जुन हार जाते हैं और वो सभी रानियों को लेके उनसे लेके चले जाते हैं। तो भगवान कृष्ण ही होते हैं जो उस रूप में आते हैं कि भगवान कृष्ण के बिना कौन उनकी रानियों को हाथ लगा सकता है। तो इसके बाद फिर अर्जुन को अकेले आना पड़ता है इंद्रप्रस्थ, और यहाँ पे आके इसलिए उनकी ऐसी कंडीशन हो गई है। और अर्जुन बहुत सी चीजों के कारण व्याकुल है। एक तो भगवान श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है, और जब व्यक्ति किसी के वियोग में होता है, कोई शरीर छोड़ देता है, वो चला जाता है, तो उसके साथ जो उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनको याद करता है। उसी को याद करके उसको रोना भी आता है क्योंकि वो घटनाएं नहीं हो सकती, तो वो चले गए हैं। अब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच में तो बहुत सी घटनाएं हुई हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के साथ कौन से भाव में थे? सखा भाव में थे, और सखा भाव में ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं क्योंकि उसके अंदर आदर और सम्मान की भावना कम होती है ना। तो चौथे श्लोक में अर्जुन क्या कह रहे हैं, सद्गुरु स्वामी क्या कह रहे हैं? Remembering Lord Krishna and his well wishes, benefactions, intimate family relations, his chariot driving, Arjun became overwhelmed and breathing very heavily began to speak. तो भगवान के बारे में क्या क्या स्मरण कर रहे हैं वो? उनकी वेल विशिंग के बारे में, और जो उन्होंने उनके ऊपर उपकार किया है, उनके जो आपसी संबंध थे सखा के, और उनका सबसे विशेष रूप से क्या, उनके रथ को हाँकना है ना, कि भगवान क्या है?
द्वारकाधीश थे, क्षत्रिय थे। वो क्षत्रिय बन के, क्षत्रिय होने के बावजूद भी किसी का सेवक बनना एक बहुत बड़ी बात है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है और जब वो बहुत छोटा कार्य करता है तो वो चीज बहुत बड़ी खबर बन जाती है ना। ऐसे प्रधानमंत्री हैं, झाड़ू लेके सफाई कर रहे हैं, कौन सा अभियान था वो, स्वच्छ भारत अभियान। तो अखबार में फोटो आती है कि देखो इतना बड़ा व्यक्ति है, वो क्या कर रहा है, गली में सफाई कर रहा है। तो तब महत्वपूर्ण घटना बनती है। और वही व्यक्ति अपने गद्दी के ऊपर चेयर में बैठे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण घटना नहीं है। अब भगवान है, तीनों लोगों के मालिक हैं। द्वारका को छोड़ दीजिए, पूरे भूभुव स्व, जो नीचे के लोग हैं, मिडिल के लोग हैं, ऊपर के लोग हैं, पूरे ब्रह्मांड के क्या है, भगवान मालिक हैं, है ना। पिता अहम अस्य जगतो, पूरे जगत के पिता हैं, संरक्षक हैं। तो वो क्या कार्य कर रहे हैं, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। रथ हाँकने का मतलब क्या है, उनको घोड़ों का भी टेक केयर करना होता है। जब घोड़े थक जाते थे, भगवान रथ से नीचे उतरते थे, घोड़ों को रथ से उतारते थे, उनको पानी पिलाते थे, उनकी मालिश करते थे। ये सारथी की सेवा होती है। और युद्ध भूमि में जहाँ बहुत से बम फूट रहे होते हैं, तो वहां पे जो योद्धा होता है, सारथी को ये नहीं बोलता कि आप लेफ्ट मुड़िए राइट मुड़िए, बोलेगा सुनेगा ही नहीं। कैसे कैसे इंगित करता है, अपने पाँव मार के। अगर इधर जाना है तो यहाँ पे पाँव मारेंगे, अगर उधर यहाँ पे यहाँ पाँव मारेंगे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान अर्जुन से कितना प्रेम करते थे और उनके लिए इस भूमिका को भी भगवान निभाते हैं। तो ये सब अर्जुन इन चीजों को याद कर रहे हैं, क्योंकि जो कृष्ण है वो हर संबंध को पूर्णता से निभाते हैं। इस संसार में हम बहुत से संबंधों को निभाते हैं, है ना। एक ही व्यक्ति कोई पिता का रोल प्ले करता है, भाई का रोल प्ले करता है, मित्र का रोल प्ले करता है, बेटे का रोल प्ले करता है, और भी बहुत से रोल हम प्ले करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। हर प्रकार के संबंध हम निभाने का प्रयास करते हैं, पर कितना भी हम अच्छे से निभा लें, उस संबंध के अंदर कोई ना कोई त्रुटि हमेशा रहती है। पूर्ण रूप से कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। पर जब भगवान किसी संबंध को निभाते हैं तो वो बिल्कुल पूर्णता से निभाते हैं, क्योंकि वो क्या है, कौन है, कृष्ण। कृष्ण पूर्ण रूप से पूर्ण है ना। ईशोपनिषद का सबसे पहला श्लोक क्या है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। कितनी बार पूर्ण शब्द आया। कृष्ण क्या है, फुली कंप्लीट है। तो जो भी संबंध निभाएंगे वो भी कैसे निभाएंगे, पूर्णता से ही निभाएंगे, है ना। और भगवान कभी भी किसी को धोखा नहीं देते हैं। इस जगह में तो बहुत धोखे मिलते हैं, पर भगवान कभी भी किसी को धोखा नहीं देते। अगर हम भगवान के बारे में कहें, अगर आदर्श पुत्र का अगर आपको उदाहरण लेना है तो हम भगवान राम के चरित्र से देख सकते हैं, है ना। क्या क्या कहाँ से पता लगता है कि भगवान आदर्श पुत्र हैं रामायण में? एक एक बोली, आप बोली। हाँ, अगले दिन सुबह भगवान का क्या होने वाला था, राज्याभिषेक होने वाला था, सुबह ही होने वाला था बेसिकली। तो सुबह होने के बाद ही भगवान जाते हैं दशरथ महाराज के महल में, कैकेयी के महल में। तो फिर वहां पे दशरथ महाराज क्या आदेश देते हैं, खुद भी नहीं बोलते हैं, कैकेयी बोलती है। दशरथ महाराज तो बोल ही नहीं पा रहे थे, और कैकेयी बोलते हैं कि आपके पिताजी की इच्छा है कि आप क्या कीजिए, राज्याभिषेक को छोड़ दीजिए, आपको 12 साल के लिए वन में जाना है, 14 साल के लिए वन में जाना है। तो एक आदर्श पुत्र होने की भांति भगवान क्या करते हैं, उसको तुरंत ही स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि थोड़ा आधा पौना घंटा सेट होने में लगता है ना, डाइजेस्ट करने में लगता है। तुरंत भगवान क्या कर लेते हैं, उसको पिताजी की इच्छा है तो वन में जाना है। हालांकि बहुत से और उनको भी मना भी करते हैं, कौशल्या भी माता भी मना करती है, लक्ष्मण भी मना करते हैं, तो कोई आवश्यकता नहीं है मानने की, अनंत शेष है वो। पर भगवान किसी की सुनते नहीं है, पिताजी ने बोला है तो मुझे जाना ही है ना। तो ये आदर्श पुत्र हम देखते हैं। और भगवान कृष्ण के संदर्भ में देखते हैं कि भगवान वसुदेव और देवकी को कंस से बचाने के लिए व्रज को भी छोड़ के चले जाते हैं। किस लिए? ताकि वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त करवाएं।
और बाद में जो देवकी उनको बोलती है कि जो मेरे 6 पुत्र मरे हैं तो मेरी उन पुत्रों को दोबारा मिलने की इच्छा है। तो भगवान उन 6 पुत्रों को यमराज के पास से वापस ले आते हैं देवकी से मिलवाने के लिए। तो ये सब क्या इंगित करता है कि भगवान क्या है, एक आदर्श पुत्र की जो भूमिका यहाँ पे निभाई है। एक आदर्श शिष्य संदीपनी मुनि के संदर्भ में हम देखते हैं कि भगवान बहुत ही कम दिनों के अंदर पूरी 64 कलाएं सीख जाते हैं। सारी कलाएं भगवान एकदम से सीख जाते हैं। और संदीपनी मुनि का पुत्र भी होता है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो भगवान उनको ही वापस ला के देते हैं। ऐसे बहुत से संबंध हैं। आइडियल हस्बैंड के रूप में देखते हैं हम कहाँ पे, द्वारका में। कौन सा, पारिजात वाला पास्त्र में। द्वारका में 16,108 रानियां थी भगवान की और हर किसी को संतुष्ट करते थे। और रामायण में कहाँ पे आता है कि सीता माता को बचाने के लिए भगवान पूरी लंका के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। भगवान चाहते तो वो अपनी इच्छा से बहुत सी सीता उत्पन्न कर सकते थे। जैसे जो नर नारायण ऋषि थे, जब एक बार इंद्रदेव कामदेव को भेजते हैं उनकी तपस्या को भंग करने के लिए, तो नर नारायण क्या करते हैं, अपने ही शरीर से और सुंदर अप्सराएं पैदा कर देते हैं और उनको गिफ्ट दे देते हैं कि ये इंद्र को मेरी तरफ से गिफ्ट लेके जाना। और आज भी जो स्वर्ग में सबसे सुंदर अप्सरा है, क्या नाम है उसका, उर्वशी। ये वही अप्सरा है जो नर नारायण ने अपने शरीर से उत्पन्न की थी। भगवान चाहे तो बहुत सुंदर स्त्रियां उत्पन्न कर सकते थे, पर एक आदर्श पति की भूमिका निभाने के लिए भगवान क्या करते हैं, पूरे लंका के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, रावण से लड़ाई कर लेते। आदर्श पति। एक आदर्श स्वामी के रूप में भगवान क्या करते हैं, प्रहलाद महाराज की रक्षा करते हैं। नरसिंह देव जो प्रकट होते हैं, प्रकट होने से पहले भी प्रहलाद महाराज की रक्षा कर रहे थे। प्रकट होने के बाद तो क्या करते हैं, हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो ये आदर्श संरक्षण के रूप में है। आदर्श मित्र के रूप में हम देखते हैं कि जो सुदामा है, सुदामा की लीला सब जानते हैं। कोई जगराता होता है, उसमें जगराता तो माता रानी का होता है, पर सुदामा की लीला उसमें जरूर करते हैं। जगराता तो माता रानी का होता है और बहुत फेमस लीला है। तो उसके अंदर भी सुदामा का जो इनेक्ट, इसको भी इनेक्ट किया जाता है, क्योंकि ये बचपन में भगवान और सुदामा एक आश्रम में रहते, संदीपनी मुनि के आश्रम में रहते थे, और बाद में कब मिलते हैं, द्वारका में। और अब भगवान द्वारकाधीश बन चुके हैं। पहले तो क्या थे, उनके सहपाठी थे। तो द्वारकाधीश बनने के बावजूद भगवान किस प्रकार से सुदामा से आदान प्रदान करते हैं कि वो चिड़वा लेके आते हैं, वो भी खुद का नहीं था, पड़ोसी से मांग के उनकी पत्नी ने दिया था, तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। और भगवान कह रहे थे कि भगवान जब सुदामा उनसे मिलने आते हैं उनको कुछ भी नहीं देते हैं, और सुदामा की भी हिम्मत नहीं होती मांगने की, कि इनको लगेगा कि मांगने के लिए आया हूँ, तो आना भी नहीं चाहते, तो उनकी पत्नी इंसिस्ट करती है तो वो आते हैं, फिर भी कुछ मांगते नहीं हैं और भगवान भी कुछ बोलते नहीं है उनको, क्योंकि भगवान ये सोच रहे थे कि इनके पास तो कुछ नहीं था तो वो मेरे लिए लेके आए हैं। अब ये पूरी सृष्टि तो मेरी है, इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं इनको क्या दूं। ये तो वो लेके आए जो इनकी संपत्ति भी नहीं है, मेरे लिए मांग के लाए हैं। पर पूरा ब्रह्मांड क्या है, मेरी संपत्ति है, तो इसके बाहर का मैं क्या दे सकता हूँ, इससे बढ़ के मैं इसको क्या दे सकता हूँ। तो इसलिए भगवान कुछ देते नहीं है। तो जब सुदामा अपनी जगह पे पहुंचते हैं, अपने घर में पहुंचते हैं, तो वो पूरा दृश्य ही बदल चुका होता है। तो ये आदर्श मित्र के रूप में देखते हैं। ब्रज में तो बहुत सी लीलाएं हैं आदर्श मित्र के रूप में, जो सखा भाव में वहां रहते हैं। और अभी अर्जुन के संदर्भ में हम जो चर्चा कर रहे हैं कि अर्जुन भगवान की उन्हीं बातों का स्मरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान एक आदर्श सखा के रूप में उनके साथ आदान प्रदान करते थे। और एक आदर्श शुभ चिंतक के रूप में हम देखते हैं कि जो जीवात्माएं भगवान को छोड़ के जा चुकी हैं ना, नॉर्मली व्यक्ति उसी का ध्यान रखता है जो उससे प्रेम करता है। कोई आपको छोड़ के चला जाए तो व्यक्ति उसका ध्यान नहीं रखता है, और जो जीवात्माएं भगवान को छोड़ के भी जा चुकी हैं, भगवान उनका भी क्या करते हैं, ध्यान पालन तो करते ही हैं, उनको वापस बुलाने के लिए भी अपने धाम को छोड़ के यहाँ पे अवतरित होते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, उनको
वही कृष्ण प्रेम पुनः प्रदान करने के। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान हर प्रकार के संबंध को पूर्ण मात्रा में आदर्श रूप के रूप में उसको फुलफिल करते हैं। इसीलिए हमें जो संबंध है किससे जोड़ना चाहिए? भगवान से जोड़ना चाहिए। तो किसी भी संबंध को अगर आप रियलिश भी करना चाहते हैं, आपकी इच्छा भी है, तो वो संबंध हमें भगवान के साथ ही विकसित करना चाहिए, क्योंकि उसी संबंध से आपको फुलफिलमेंट हो सकती है। इस संसार में अगर आप ये अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ पे उस संबंध की पूर्णता होगी, वो पूर्ण होने वाला नहीं है। इस प्रकार से अर्जुन अभी स्मरण कर रहे हैं भगवान का। जितना स्मरण कर रहे हो उतना वो ज्यादा व्याकुल होते जा रहे हैं। और जैसे सुत गोस्वामी यहाँ पे लिख रहे हैं कि वो इतने व्याकुल हो गए हैं कि उनका जो गला है पूरा रुद्ध हो गया है, बोल ही नहीं पा रहे। पर फिर भी ऋषि महाराज ने पूछा है तो इसलिए धीरे धीरे बोलने का प्रयास करते हैं। और क्या कह रहे हैं कि मेरे जो कृष्ण है, मेरे सखा, वंचितो अहम महाराजा हरिना बंधु रूपिना। वंचितो, मैं वंचित हो गया हूं। वंचितो अहम, मैं वंचित हो गया हूं किससे? हरिना, भगवान हरि से, जो कि कौन है? बंधु रूपिना, मेरे जिन्होंने, जो कि मेरे बहुत ही प्रिय बंधु हैं। येन में अपहृतम तेजो देव विस्मापनम। तो जो मेरे अंदर तेज था, कैसा तेज? उस तेज से बड़े बड़े जो देवता थे वो भी उससे विस्मित हो जाते थे ना, आश्चर्यचकित हो जाते। इतना बड़ा अर्जुन का तेज था। जब पांडव वनवास में रह रहे थे तो लगभग 5 वर्षों के लिए अर्जुन इस धराधाम से स्वर्गलोक जाते हैं। किनके पास? इंद्र के पास, उनसे युद्ध कौशल प्राप्त करने के। पूरा उसका महाभारत में वर्णन आता है। और स्वर्ग में जाने से पहले भी जो शिवजी थे वो अर्जुन से युद्ध करने आते हैं एक हंटर के रूप में, क्योंकि शिवजी को पता होता कि बहुत पराक्रमी है, परीक्षा भी देते हैं। तो अर्जुन उनको भी युद्ध के अंदर क्या कर देते हैं? परास्त कर देते हैं। शिवजी प्रसन्न होकर उनको क्या देते हैं? पशुपात अस्त्र देते हैं कि आगे जाके आपके काम आएगा। तो स्वर्ग में जाते हैं तो इंद्र के पास रहते हैं, इंद्र से और युद्ध कौशल प्राप्त करते हैं। और इंद्र के स्वर्ग में एक बहुत ही बड़े दुश्मन थे। स्वर्ग के पास कोई और लोग था, जहां तक मुझे याद है निवात कवच उनका नाम था, ऐसे कुछ नाम था, जिनके ऊपर इंद्र भी विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो इंद्र फिर किनको भेजते हैं? अर्जुन को भेजते हैं अकेले। तो अर्जुन जाते हैं और उनके ऊपर विजय प्राप्त करके आते हैं। ऐसे ही एक चित्ररथ नाम के गंधर्व होते हैं। गंधर्व वैसे वो शक्तिशाली माने जाते हैं सुंदरता के लिए और गायन के लिए, नृत्य के लिए और शक्ति के लिए। जो गंधर्व हैं बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। तो जब वनवास में रह रहे थे तो एक बार ये चित्ररथ नाम के गंधर्व पूरे दुर्योधन को, उनकी पूरी टीम को हरा देते हैं। उसमें कर्ण भी होते हैं, सबको हरा देते हैं और दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। बंदी बना के कह रहे थे कि मैं गंधर्व लोक में लेके जाऊंगा। उनको पूरा बंदी करके अपने रथ में बिठा लिया था। फिर ऋषि महाराज अर्जुन और भीम को भेजते हैं कि चलो ये तुम्हारी परिवार की आपस की लड़ाई है, पर बाहर के लिए तो हम अभी भी क्या है 105 है, अंदर का जो है वो चलता रहेगा। अर्जुन तो भीम तो नहीं मान रहे थे, कहते अच्छा हमारा काम कर दिया है, हमारी एनर्जी बच गई। पर ऋषि महाराज बोलते हैं तो दोनों जाते हैं। तो फिर अर्जुन उस चित्ररथ गंधर्व को भी अकेले ही परास्त कर देते हैं। तो इतना बड़ा कुरुक्षेत्र युद्ध में तुम जानती हैं कैसे कैसे कार्य करते हैं। तो अर्जुन यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो पराक्रम कहां से आया? वो सारा पराक्रम कहां से आया है? भगवान से आया है। ये कैसे पता लगा है? क्योंकि भगवान चले गए हैं, वो पराक्रम मेरे पास नहीं है। ये न में अपहृतम तेजो देव विस्मापनम। इतना महान तेज जो कि देवताओं को विस्मित करने वाला है, ये में अपहृतम, अब मुझसे छीन लिया गया है। तो छीना क्यों है? क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। तो भोपा जी बहुत सुंदर तात्पर्य देते हैं। इस तात्पर्य को बहुत से डिवोटीज बहुत बार कोट करते हैं। एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। पहले भोपा जी वर्णन करते हैं, No one can be independently powerful in any measure
without being endowed by the Lord. कोई भी व्यक्ति जब तक भगवान उसको शक्ति प्रदान नहीं करेंगे, शक्ति प्रदत्त नहीं हो सकता है ना। प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं 10.41, जिसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमत उदितम एव तत्तद एव गच्छत्वाम मम तेजो अंश संभवम, कि जो भी महत्वपूर्ण चीज इस जगत में आपको दिखाई पड़ रही है, हे अर्जुन, उसको क्या समझो, मेरे तेज का वो एक अंश मात्र है। मम तेजो अंश, एका अंश स्थितो जगत, मेरे तेज के एक अंश के ऊपर पूरा जो जगत है वो टिका हुआ है। मतलब इस संसार में हमें कोई भी जो महत्वपूर्ण चीज दिखती है, मे भी अपने खुद के अंदर दिखती हो या किसी दूसरे के अंदर दिखती हो, वो किसकी अभिव्यक्ति है, वो भगवान के ही तेज की अभिव्यक्ति है ना। तो अगर अपने अंदर दिखता है तो उससे हमें गर्वित नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका है ही नहीं, किसका है, भगवान का। और किसी और के अंदर दिखती है तो उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। नॉर्मली हमारी टेंडेंसी होती है, अपने से बड़े व्यक्ति को देखते हैं, अपने से प्रभावशाली व्यक्ति को देखते हैं तो स्वतः ही अंदर से क्या आता है, द्वेष उत्पन्न होता है। पर क्या समझना चाहिए हमें, क्या है, ये भगवान की कृपा है जिससे उस व्यक्ति को ये कुछ पर्टिकुलर तेज कुछ मात्रा में प्राप्त हुआ है। पर हुआ किससे है, भगवान से है। No one can be independently powerful without being endowed by the Lord. कोई भी स्वतंत्र रूप से शक्तिशाली नहीं हो सकता है। और अगर भगवान से मिला है तो भगवान से छीना भी जा सकता है, किसी भी समय वो छीना भी जा सकता है, जैसे कि अर्जुन के साथ हुआ है ना। ऊपर तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, द पावर एंड एनर्जी which were bestowed upon Arjun were required for fulfillment of the mission of the Lord. But when his mission was fulfilled, the emergency powers were withdrawn from Arjuna. है ना। तो वो शक्तियां दी गई थी किस लिए, भगवान के ही मिशन में कुछ रोल प्ले करने के। भगवान का मिशन क्या है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। ये भगवान का मिशन है, विशेषतः बाहरी रूप से, आंतरिक रूप से कुछ और है, तो बाहरी रूप से मिशन है। तो ये तीनों कार्य भगवान ने अर्जुन के माध्यम से भी किए हैं। सभी भक्तों से निवेदन है, फोन साइलेंट कर दीजिए। तो विनाश है जो दुष्कृता, हम सब जानते हैं, अर्जुन के माध्यम से बहुत विनाश किया भगवान ने। धर्म संस्थापनार्थाय कैसे की, अर्जुन के माध्यम से धर्म की स्थापना कैसे की, ऋषि महाराज को राजा बनाया, और वो तो संहार हो गया ना। धर्म की स्थापना कैसे, भगवद गीता का संदेश देके, इतना बड़ा मेन तो वही है, भगवान का अभिप्राय तो वही था ना। तो अर्जुन को माध्यम बनाया भगवान ने इस संसार को भगवद गीता का उपदेश देने के लिए, और ऋषि महाराज को भगवान ने राजा बनाया, ताकि एक आदर्श राजा जब होगा तो प्रजा भी क्या होगी, आदर्श रूप से वो कार्य करेगी। तो वो मिशन क्या हो गया है, अकम्प्लिश हो गया है। तो इसलिए भगवान ने वो जितनी शक्तियां थी अर्जुन से वापस ले ली, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है they were no longer required, अब उनकी आवश्यकता नहीं है। और आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं, therefore the lesson is that no one should be puffed up for his powers borrowed from the Lord. कितनी अच्छी लाइन लिखी, किसी को भी फूल नहीं जाना चाहिए, किसके कारण, जो शक्ति उसने भगवान से उधार ली है, बोरो की है। शक्ति भगवान के द्वारा दी जाती है, तो गलती से भी ये नहीं समझ लेना चाहिए कि वो शक्ति किसकी है, मेरी है, भगवान के द्वारा दी गई। तो भगवान के आंदोलन में भी अगर हम शामिल होते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान भी कुछ अलग अलग भक्तों को अलग अलग प्रकार से शक्तियां प्रदान करते हैं प्रचार करने के लिए। प्रभुपाद जी कहते थे कि जो वेस्ट में थे कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग हमसे चर्चा करने आते हैं, प्रभुपाद अपने बारे में बताते हैं, पर हम भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो साइंटिस्ट हैं नहीं, तो फिर भी हम क्या करते हैं, चर्चा के अंदर उनको परास्त कर देते हैं। बहुत सी प्रभुपाद जी की ऐसी कन्वर्सेशंस हैं
रूम कन्वर्सेशंस हैं, मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशंस हैं। तो वह जाते थे किस प्रकार से फिलॉसफी को स्थापित करते थे। ऐसा क्यों हो पाता है? वो कहते हैं क्योंकि वो शक्ति कहाँ से आती है? भगवान से प्राप्त होती है। एक बार प्रभुपाद जी किसी रिपोर्टर के आगे खड़े हुए थे, तो उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से कि स्वामी जी ये जो पुस्तकें हैं वो आपने कैसे लिखी? तो प्रभुपाद जी के साथ उनके शिष्य खड़े हुए थे, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो कहते हैं कि हमारे जो गुरु महाराज हैं उनको भगवान हृदय से प्रेरणा देते हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसी किताबें लिखी। क्योंकि प्रश्न पूछा था कि जो हम देखते हैं कि हमारे खुद के देश के जो युवा वर्ग है वो हमारी बातें सुनते नहीं हैं, पर आपकी बातें सुन के आपके धर्म को फॉलो कर रहे हैं, पूरे विश्व में लोग आपकी किताबें पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज के हृदय में कौन है? परमात्मा है, तो वो उनको प्रेरणा देते हैं। तो पापा कहते नहीं, कृष्णा डिक्टेटेड, उन्होंने बोला और मैंने लिखा। और फिर कुछ शिष्य कुछ और बोलते हैं, और फिर उनको कट करते कहते नहीं, कृष्णा ने स्वयं इन किताबों को लिखवाया है। और पोपा जो उसको खुद पढ़ते थे, समय निकाल के खुद बुक्स को पढ़ा करते थे। मतलब क्या है कि जब एक विशेष भक्त को भगवान के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्त होती है तभी वो विशेष कार्य करता है ना। और ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका है, जो भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में भी है, उसको भी भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतावनी में वर्णन करते हैं, कलियुग धर्म हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना नाही तात परिवर्तन। कि जब तक कृष्ण की शक्ति प्राप्त नहीं होती है तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का हृदय जो है परिवर्तित नहीं कर सकता। कृष्ण शक्ति बिना नाही तात परिवर्तन। पर अगर हम इस शक्ति से बहुत फूल जाते हैं, उनको लगता है कि ये तो मेरे कारण हो रहा है ना, ये मेरी शक्ति है कि मैं इतनी किताबें बांट पाता हूँ, ये मेरी शक्ति है कि मैं इतना सुंदर अर्थ विग्रह का श्रृंगार कर पाता हूँ, ये मेरी शक्ति है कि इतना अच्छा मैं व्यवस्था मैनेजमेंट कर पाता हूँ, इतना अच्छा बोल पाता हूँ, इतना अच्छा इन्फ्लुएंस कर पाता हूँ। तो फिर क्या होता है? क्या लिखना है ऊपर यहाँ पे? Such powers can be withdrawn at any time by the Lord. So the best use of such power is to engage them in the service of the Lord. तो उस शक्ति का सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि उसको भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, क्योंकि उसी कार्य के लिए वो शक्ति प्रदान की गई है। और उस कार्य के लिए ना उपयोग करके अपने खुद को, ईगो को बढ़ाने के लिए उस शक्ति का उपयोग किया जाएगा तो शक्ति भगवान के द्वारा छीन ली जाती है, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। जिस उद्देश्य के लिए दी गई थी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है ना। ये अर्जुन के इस चीज को लेके साक्षात्कार है। आगे अर्जुन इसका और अच्छे तरीके से वर्णन करेंगे, तो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तब ये छोटा सा प्रसंग है चैतन्य चरितामृत के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कैसे रूप गोस्वामी को स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु शक्ति प्रदान करते हैं। मध्य लीला चैप्टर 19 श्लोक नंबर 114। तो इसको हम उच्चारण करेंगे। तो ये बंगाली लैंग्वेज है, मेरे पीछे उच्चारण कीजिए। लोकविद भय प्रभु दशमेधेया, रूप गोसाई शिक्षा करण शक्ति संचारिया। तो इसमें क्या वर्ड यूज किया गया है? शक्ति संचारिया। कैसे शक्ति संचार करते हैं?
Due to the great crowds in Prayag, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to a place called Dash Ashwamedh Ghat. It was there that the Lord instructed Srila Rupa Goswami and empowered him in the philosophy of devotional service. कौन सी शक्ति प्रदान की? भक्ति का जो दर्शन है या भक्ति का जो विज्ञान है उसकी शक्ति भगवान ने किनको दी है? श्रीला रूप गोस्वामी को। इसलिए हम किनके फॉलोअर्स हैं? रूप गोस्वामी। हमारा नाम क्या है? रूपानुगा। रूप गोस्वामी के जो पीछे पीछे चलते हैं। प्रयाग में महाकुंभ चल रहा है, सबको पता है। तो वहां पे घाट है जिसका नाम है दश अश्वमेध घाट। यहाँ पे रूप गोस्वामी को भगवान ज्ञान देते हैं 10 दिन के लिए। कौन कौन सा ज्ञान देते हैं सुनिए। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व, प्राण, सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। Sri Chaitanya Mahaprabhu taught Srila Rupa Goswami the ultimate limit of the truth about Krishna, Krishna Tattva, the truth about devotional service, Bhakti Tattva, and the truth about transcendental mellows, Rasa Tattva, culminating in conjugal love between Radha and Krishna. Finally, he told Rupa Goswami about the ultimate conclusions of Srimad Bhagavatam. श्रीमद् भागवतम का जो पूर्ण रूप से सार है उसका जो तत्व है भगवान रूप गोस्वामी को वर्णन करते हैं। इसलिए जो रूप गोस्वामी के द्वारा लिखी बुक्स हैं, रूप और सनातन गोस्वामी के द्वारा विशेषता, तो वो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। उन सब बुक्स में से 2 बहुत विशेष हैं, उपदेश सामित और भक्ति सामित सिंधु। इसे श्रीला प्रभुपाद उसको भागवतम की ट्रांसलेशन को बीच में रोक के पहले उनको ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि मैं कब तक रहूंगा। तो इम्पोर्टेंट जो बुक्स हैं प्रभुपाद जी ने भागवतों को बीच में रोक के हमारे लिए ट्रांसलेट की है। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्व तत्व निरूपण प्रवीण करिला। By entering the heart of Rupa Goswami, Sri Chaitanya Mahaprabhu empowered him to ascertain properly the conclusions of all truth. He made him an experienced devotee whose decisions correctly agreed with the verdicts of the disciplic succession. Thus, Sri Rupa Goswami was personally empowered by Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे लिखा है कि उनके हृदय में जाके उनको इन तत्वों के बारे में शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके कारण वो एक अनुभवी भक्त बन पाए और उनके जितने भी निर्णय थे किसके अनुसार होते थे? वर्डिक्ट्स ऑफ द डिसाइपलिक सक्सेशन, पूरी गुरु परंपरा के अनुसार उनके निर्णय होते थे। इस प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। आगे एक और प्रसंग है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तब रूप गोस्वामी को इतनी बड़ी शक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान कर दी, तो क्या रूप गोस्वामी उसको प्राप्त करके अहंकार में आ गए या बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो गए? कॉम्प्लेसेंट समझते हैं? कॉम्प्लेसेंट मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंट भी छोटा वर्ड है, कॉम्प्लेसेंट थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है कि अब मुझे सब कुछ आ गया, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना, कि अब सब आए मेरे चरणों में गिरे, मुझे कुछ करने की आवश्यकता, मैं आशीर्वाद दूंगा, है ना। तो क्या रूप गोस्वामी कैसी मनोभावना थी, तो रूप गोस्वामी कैसे रहते थे, इसको हम ये आगे बता रहे हैं। महाप्रभु यत गण गण भक्त मात्र, रूप सनातन सभा कृपा गौरव पात्र। Shri Rupa Goswami, Shri Sanatana Goswami were the objects of love and honor for all the great stalwart devotees of Shri Chaitanya Mahaprabhu. जितने महाप्रभु के बड़े बड़े भक्त थे, अनुयायी थे, उन सबके वो प्रेम के पात्र थे।
केहा यदि देश आए देखी वृंदावन, यदि देश आए देखी वृंदावन, तान प्रश्न करें प्रभु पारिषदगण। प्रश्न करे प्रभु पारिषदगण। If someone returned to his country after seeing Vrindavan, the associates of the Lord would ask him question. अगर कोई व्यक्ति मान लो जैसे हमारा कोई साथ में भक्त जाए वृंदावन और वृंदावन से वापस आए तो उनसे हम प्रश्न पूछें, है ना। हम क्या प्रश्न पूछते हैं? सोन पापड़ी लाए कि नहीं, हम बालूशाही लाए कि नहीं, तो पेड़े लेके आए कि नहीं, है? तो अब इनके जो महाप्रभु के पार्षद देखिए क्या प्रश्न पूछते थे। कहाँ तहाँ कैसे रहे रूप सनातन, कैसे रहे कैसे वैराग्य कैसे भोजन। तो क्या पूछते थे? हाउ एंड रूप एंड सनातन डूइंग इन वृंदावन, रूप और सनातन वृंदावन में क्या कर रहे हैं। व्हाट आर देयर एक्टिविटीज इन द रिनाउंस्ड ऑर्डर, वैराग्य के जीवन में क्या क्रियाएं करते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू ईट, कैसे वो अपना खाने का व्यवस्था करते हैं। कैसे अष्ट प्रहार करें श्री कृष्ण भजन, तबे प्रशंसिया कहे सही भक्तगण। वो 24 घंटे कैसे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो ऐसा सुन के जो भक्त वापिस आता था वृंदावन से वो रूप और सनातन को ग्लोरीफाई करते हुए इस प्रकार से बोलता था। अनिकेत दोहे वन यत वृक्षगण, एक एक वृक्षर तले एक एक रात्रि शयन। The brothers actually have no fixed residence. They reside beneath trees, one night under one tree and the next night under another. तो उनका कोई भी फिक्स रहने का स्थान नहीं था। वो पेड़ों के नीचे सोते थे। कैसे? हर रोज अलग पेड़ के नीचे सोते थे ताकि किसी एक पेड़ से आसक्ति ना हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि भगवान से शक्ति प्राप्त हो गई है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लेसेंट हो गए, ऐसा नहीं। बिल्कुल अलर्ट रहते थे कि पेड़ से भी आसक्ति ना होते, बाकी चीजें छोड़ दीजिए। आगे देखिए। विप्रगृह स्थूल भिक्षा कहाँ मधु करी, शुष्क रोटी चाया चिवय भोग परिहरी। Srila Rupa and Sanatana Goswami begged a little food from the houses of Brahmins, giving up all kinds of material enjoyment. They take only some dry bread and fried chickpeas. तो ब्राह्मणों के घर जाते थे, थोड़ी सी भिक्षा करते थे और क्या मोस्टली क्या लेते थे? सूखी रोटी। यहाँ पे ब्रेड लिखा है प्रभुपाद जी ने क्योंकि बाहर के भक्तों के लिए ट्रांसलेशन कर रहे हैं। फ्राइड चिकपीस, फ्राइड चिकपीस क्या है? चना, शुष्क चना, सूखा हुआ चना। करुण्या मात्र हाथे कंठा छिंदा बहिर्वा, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नरतन उल्लास। They carry only water pots and they wear tall quilts. एक मंडलू पकड़ते थे और फटे हुए जो भी उनको मिल जाता वो पहनते थे। और करते क्या थे? They always chant the holy names of Krishna and discuss his pastimes. In great jubilation they also dance. भगवान के नामों का कीर्तन करते थे, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते थे और नृत्य करते थे। लोई बाजार नहीं जाते थे, ये कार्य करते थे। प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर किसी को जानना है कि वृंदावन जाके क्या करना चाहिए तो रूप और सनातन गोस्वामी के बारे में पढ़ना चाहिए, उससे पता लग गया कि वृंदावन में जाके क्या करना है। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि धन शयने,
ब्रह्मचारी दंडसनि नाम संकीर्तने सेवा नाही कौन दीने। नाम संकीर्तन सेवा नाहि को दीने। कितना सोते थे इसको सुनिए। They engage almost 24 hours daily in rendering service to the Lord. They usually sleep only an hour or an half and a half. And some days when they continuously chant the Lord's holy name, they do not sleep at all. 24 घंटे भगवान की सेवा करते थे प्राय, और नॉर्मली रोज लगभग 1.5 घंटे के आसपास सोते थे, और कुछ दिन तो ये भी नहीं सोते थे जब भगवान के नामों का कीर्तन करते थे। कबू भक्ति रस शास्त्र करे लिखन, भक्ति रस शास्त्र करे लिखन चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। चैतन्य कथा सुने हरि चैतन्य। कबू भक्ति रस शास्त्र करे लिखन, तो कभी कभी क्या करते थे, भक्ति रस के शास्त्रों को लिखते थे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, भक्ति साम्य सिंधु है, उज्जवल नीलमणि है, रूप गोस्वामी ने लिखी है, ललित माधव, विदग्ध माधव, ऐसे बहुत बहुत सी, गोपाल चंपू महत्वपूर्ण बुक्स हमने लिखी, लघु भागवतामृत भी हमने लिखी है। यही कथा सुनी महातेर महासुख है, चैतन्य कृपाया है ताहे की विस्मय। तो जब ये कथा सुनते थे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद जगन्नाथपुरी में, तो उनको बहुत ही खुशी होती थी, अत्यंत हर्ष होता था। और क्या कहते थे वो, What is wonderful for a person who has been granted the Lord's mercy, जिसको भगवान की शक्ति प्राप्त हो गई है, उसके लिए क्या चीज वंडरफुल है, उसके लिए ऐसा क्या है जो वो नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी को किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके हृदय में शक्ति को संचारित करते हैं, और शक्ति प्राप्त करके रूप गोस्वामी बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, है ना, और शक्ति प्राप्त करके गर्वित भी नहीं होते हैं कि देखो मैंने कितना बड़ा कार्य कर दिया। एक बार एक बहुत बड़े पंडित है, पंडित उसको बोलते हैं जिसको शास्त्रों का बहुत ज्ञान होता है। जहां तक मुझे याद है उनका नाम रूप नारायण था, जहां तक मुझे याद है, नाम कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग जगहों पे जाते थे और हर किसी को शास्त्रों में परास्त करके उनसे लेटर साइन करवाते थे कि यार इस डेट पे, इस समय पे, इस स्थान पे इस व्यक्ति को मैंने हराया है, उसके हस्ताक्षर ले लेते ना, ये दिखाने के लिए मैं कितना बड़ा पंडित हूँ। तो पूरे भारत का इसी प्रकार से भ्रमण किया था और कोई उनको आज तक हरा नहीं पाया था। तो वृंदावन आते हैं, उनको पता लगता है कि यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं, रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी हैं। तो रूप गोस्वामी के पास आते हैं कि इनसे भी पर्चा साइन करवाना है। और उस टाइम पे जो जीव गोस्वामी थे, जो उनके भतीजे थे, भाई के बेटे, तो जीव गोस्वामी इस टाइम यमुना में कुछ कार्य करने के लिए गए होते हैं और पीछे से रूप नारायण आते हैं। रूप गोस्वामी को कहते हैं कि मुझे आपके साथ शास्त्रार्थ करना है, तो मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, आपको हराऊंगा और इस पेज पे साइन कराऊंगा। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि दिखाओ कौन सा पेज है। वो पेज पूरा फॉर्मेट बना के लाए होते हैं ना, प्रिंट आउट निकाल के उनका नाम लिख के। तो रूप गोस्वामी उसको देखते हैं, तुरंत निकालते हैं कलम, साइन करके दे देते हैं। कहते हैं कि मैं आपसे हार स्वीकार करता हूँ, मैं आपके जितना बड़ा पंडित हुई नहीं, है ना, कि कौन टाइम वेस्ट करेगा शास्त्रार्थ करने। हालांकि उनको आराम से हरा सकते थे। तो पत्र ले लेते हैं, बड़ा खुश हो जाता है कि ब्रज के सबसे बड़े गोस्वामी को, सबसे बड़े विद्वान को मैंने हरा दिया है, साइन करवा लिया। इतना मुझे देख के तो कोई इतना डर गए हैं कि मेरे साथ शास्त्रा भी नहीं किया। तो ऐसे खुश हो गए, नाचते नाचते यमुना के किनारे जा रहे थे, तो उनको कौन मिल जाते हैं, जीव गोस्वामी। तो पूछते हैं कि क्या हो गया, तो कहते हैं ये देखो। उनको पता नहीं था कि इनका क्या संबंध है, उनके शिष्य थे रूप गोस्वामी के, कि इतने बड़े व्रज के संत हैं, व्रज के विद्वान हैं, उनको मैंने देखो हरा दिया, देखो साइन किए हुए। तो जीव गोस्वामी देखते हैं, कहते हैं कि आज तो कोई पैदा हुआ नहीं जो रूप गोस्वामी को हरा सके। तो समझ आता है कि इन्होंने शास्त्रार्थ किया ही नहीं है। तो कहते मेरा एक थोड़ा प्रश्न है, उनसे प्रश्न करते हैं शास्त्रों के ऊपर। तो उनसे प्रश्न करके वही शुरू हो जाता है, शास्त्र शुरू हो जाता है, और बहुत
भारी तरीके से उनको वहीं पे परास्त कर देते। वो पूछते कि आप कौन है? कहते मैं उनका एक तुच्छ शिष्य हूँ। किनका? रूप गोस्वामी का, जीव गोस्वामी। तो फिर वो व्यक्ति आते हैं, जीव गोस्वामी से पहले रूप गोस्वामी में पहुंचते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, मैंने आपको इतना बेइज्जत किया, आपका जिनका शिष्य इतना बड़ा विद्वान है जिसने मुझे हरा दिया, तो आपकी तो बात ही क्या है। तो ये बोल के रूप गोस्वामी कहते हैं नहीं नहीं कोई कोई दिक्कत वाली, इस तरह से बात खत्म हो जाती है। फिर जीव गोस्वामी आते हैं, फिर जीव गोस्वामी को रूप गोस्वामी बहुत डांटते हैं, ऐसे देखो बहुत बड़ा बहुत अच्छा किया, कहते कि तुम वृंदावन में रहने के लायक नहीं हो, वृंदावन में आकर तुम इन चीज़ों में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें वृंदावन में रहने की, ब्रज में रहने की कोई भी उसके लायक नहीं हो, अहंकार है तुम्हारे, इस तरह से बोलते हैं। कहते ठीक है तुरंत क्या करो, व्रज को छोड़ के चले जाओ। तो व्रज के बाहर, व्रज की बाउंड्री पे फिर जीव गोस्वामी बड़े दुखी होते हैं कि गुरु हैं उन्होंने अपने से दूर कर दिया। तो एक मगरमच्छ की गुफा के अंदर वो रहते थे और बहुत शोक में रहते थे। और व्रज के पास का एक गांव था, उसमें पास यमुना बहती थी, और उसमें अपनी उस अवस्था के अंदर कुछ कागज मिल जाता, उनको वैसे कुछ लिख देते थे जो उनके मन में चल रहा होता था शास्त्रों के बारे में, उनको लिख के यमुना में बहा देते थे, पोइट्री लिख के। और वही पेजेस यमुना के थोड़ी दूर बाद कोई संत थे, मुझे नाम भूल गया, तो उनको पेजेस मिलते थे, पेजेस को पढ़ते थे, उनको लगता था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, सब पेजेस को इकट्ठे करते रहते थे। फिर बाद में वही पेजेस को जोड़ के क्या बन गया, जो 6 संदर्भ है, और आज उन 6 संदर्भों के ऊपर पीएचडी की जाती है, सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की यूनिवर्सिटीज में। अब देखिए इतने महान वो भक्त थे। फिर एक बार उसी एरिया में सनातन गोस्वामी भिक्षा करने के लिए आते हैं, मधुकरी जैसे हम पढ़ा है, तो मधुकरी करते हैं तो अंदर से एक वो माता बाहर आती है कि तुम कौन से संत आगे व्रज के अंदर, हमारे पास यहाँ पे संत रहते हैं और कभी कुछ मांगने भी नहीं आते हैं, उनको जाके दे दो तो ले लेते हैं, नहीं दो तो लेते नहीं है, भूखे रहते हैं, तो तुम आके मांग रहे हो। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं दिखाओ कौन से संत हैं। जब जाते हैं तो कौन मिलते हैं उनको, जीव गोस्वामी। फिर सनातन गोस्वामी लेके उनका हाथ पकड़ के उनको वापिस रूप गोस्वामी के पास लाते हैं, फिर रूप गोस्वामी को बोलते हैं कि आप इनको द्वारा स्वीकार कीजिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी से इतनी शक्ति भगवान से प्राप्त होने के बावजूद भी वो इतना विनम्र रहते थे, इसलिए भगवान के मिशन के अंदर इतना बड़ा सहयोग कर पाते। तो इसी प्रकार से जो अर्जुन का प्रसंग आज हमने पढ़ा है, जिसमें अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान धराधाम से चले गए हैं, जो इतना तेज मुझे प्राप्त हुआ है वो तेज मेरे अंदर नहीं रहा। तो प्रभुपाद जी हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम इस समय शिक्षा मिलती है कि अगर हमें भी भगवान के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, मिलती ही है, भक्ति करते हैं तो अलग अलग तरीके से शक्ति प्राप्त होती है, तो उससे कभी भी फूल नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस शक्ति को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, आज 10:50 हो गए हैं, तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसी प्रसंग को फिर अगली कक्षा में हम आगे बढ़ाएंगे। श्री श्री राधा विक्रम भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंद।